नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 25 मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम दैनिक पंचांग से करेंगे। आज की जो तारीख है वह 25 मार्च 2021 की है। दिन गुरुवार है। आज के दिन का जो सूर्योदय है वह सुबह 6:40 का है। जो सूर्यास्त है वह शाम 6:50 का है। ऋतु वसंत का चल रहा है। आज की जो तिथि है वह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। नक्षत्र अश्लेषा है। योग सुकर्मा है। करण विष्टि है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा और रात 10:49 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन का जो अमृत घटी, जिसे शुभ कालावधि भी कहा जाता है, वह है प्रातः 2:59 से लेकर 4:31 तक। और दिन का जो शुभ मुहूर्त है, जिसे कि अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता है, वह है दोपहर 12:21 से लेकर 1:09 तक। आज के दिन का जो अशुभ कालावधि, जिसे राहु काल भी कहा जाता है, वह है दोपहर 2:15 से लेकर 3:46 तक। विष घटी, इसे भी अशुभ कालावधि कहा जाता है, वो है 9:21 से लेकर 10:53 तक। आज का जो शुभ अंक है वो 6 है। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। आज के दिन जो चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा और शाम 10:49 के बाद ये चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन के ग्रह योगों के बारे में देखा जाए तो चंद्र और गुरु का प्रतियोग होने जा रहा है। यह ग्रस्ती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:49 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में मतलब सिंह राशि में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन आपका होगा वो आप थोड़ा बहुत आराम करना पसंद करोगे, लेकिन घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कोई तकरार हो सकती है, जिसकी वजह से उनके साथ कोई छोटी मोटी बातें भी हो सकती है। खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर भी नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 4 से 5 दिनों में किसी भी प्रकार की बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना और स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:49 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है वो थोड़ा बिजी साबित हो सकता है। घूमना फिरना हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में कहीं घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन जो काम है वो आपका पूरा होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस बना रहेगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आने वाले 3-4 दिनों में कोई छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई या फिर जो बातें हैं वो मोटे तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 10:49 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन आपके जो घर के लोग होंगे उनके लिए खर्चे वगैरह हो सकते हैं और इसी वजह से थोड़ा आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने की भी संभावना दिखाई देती है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर पैसे के मामले में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकते हैं। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में ये बातें ध्यान में रखना। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप के सप्तम भाव में से गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है।
तो 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आने वाले 3 से 4 दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो बड़े ट्रेड नहीं करना, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आने वाले 3 से 4 दिन आपके लिए थोड़े बहुत टेस्टिंग पीरियड साबित हो सकता है। तो चौकन्ना रहना, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो भी थोड़ी विपरीत होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। संपूर्ण दिन है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। खास करके अगर आप इजी मनी के पीछे हो या फिर इसके संदर्भ में कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बारे में थोड़े से गलत जो खबरें हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। तो इस वजह से आपका जो ध्यान है वो विचलित हो सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी अलग साबित हो सकती है। आपके घर में या फिर आपके कुटुंब में, आपके फैमिली में जो पुरुष व्यक्ति है उनसे आपकी छोटी मोटी खटपट वगैरह हो सकती हैं। खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार है, आपके मित्र परिवार में जो महिला सदस्य हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपका मनमुटाव हो सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसकी भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप इजी मनी के पीछे हो या फिर कुछ चाहते हो इजी मनी से, तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 से 4 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो तो आने वाले 3 से 4 दिनों में उसके संदर्भ में बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य है उनसे थोड़ा सा बचे रहना। आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी है, तो जल्दी जल्दी में भरोसा नहीं करना क्योंकि उससे कुछ आपत्तिजनक बातें हो सकती है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आने वाले 3 से 4 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलतफहमियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो या फिर बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हो तो उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो विचलित हो सकता है। हालांकि ये जो बातें हैं वो एक दिन के लिए ही है, लेकिन अगर आपका विवाह हुआ है तो आने वाले 3 से 4 दिन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आपने छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बातें उभर कर सामने आ सकती है और वो बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये बातें हो सकती है। आपके सेहत के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो 3 से 4 दिन थोड़े महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में मंगल और गुरु की युति भी होने जा रही है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर आपके जो ससुराल के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। और अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं
तो गलतफहमियाँ होना, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस तैयार होना, यह बातें काफ़ी ज़्यादा मायने में हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आज का जो दिन है, आप आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके सेहत के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनमें जो पुरुष वर्ग है उनसे भी आने वाले 3 से 4 दिनों में मनमुटाव होना या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। प्रत्यक्ष लाभ के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो आने वाले 3 से 4 दिन में होने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो खास करके जो महिला वर्ग है उनसे कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस या टेंशन आ सकती है। तो खुद पर संयम रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है तो उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, ध्यान रखना। और ये बात खास करके आपका जो करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, तो उससे रिलेट करने वाला ज़्यादा होगा। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो खुद के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, आज के दिन में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आने वाले 3 से 4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो और आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 25 मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने इस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।